आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, ये एक ऐसे टॉपिक है जो बीबीए, बीसीए, बीटेक जितने भी टेक्निकल कोर्सेज होते हैं ये वाला टॉपिक जरूर पूछा जाता है मैथ्स के अंदर। और जितने भी कंपटीशन एग्जाम होती है जो ग्रेजुएशन लेवल के बेस पर होती है, जैसे कि आप गेट का एग्जाम ले लो या फिर आप आईएएस का एग्जाम ले लो या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम ले लो जिसके अंदर ग्रेजुएशन वाली मैथ्स आती है, उसके अंदर भी ये वाला टॉपिक जरूर आता है। तो आप समझ सकते हो ये वाला टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। इवन जब बीटेक के जो रेगुलर एग्जाम होते हैं, सेमेस्टर एग्जाम होते हैं, तो ये काफी वेटेज में आता है ये वाला टॉपिक। ठीक है, अब अगर हमने ये वाला टॉपिक, ऐसा नहीं कि टफ है, ये वाला टॉपिक के अगर आपने बेसिक्स पढ़ लिए तो आपको ये वाला टॉपिक सबसे इजीएस्ट टॉपिक लगेगा आपके पूरे कोर्स में। आपको क्या करना है, आपको बस इस वाले जो टॉपिक के बेसिक्स आपको पता होने चाहिए, बस कुछ याद करने की जरूरत नहीं, कुछ रटने की जरूरत नहीं, बस बेसिक आपको दिमाग में है, आप क्वेश्चन करोगे आपके फुल मार्क्स आएंगे। अब ये जो टॉपिक है इसके अंदर काफी चीजें आती है, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, डायगोनाइजेशन और आगे सिमिलर मैट्रिक्स, काफी चीजें इसमें आती है। तो मैंने इसकी एक प्लेलिस्ट बना रहा हूं जिसके अंदर 4-5 वीडियोस होगी टोटल, और इन 4-5 वीडियोस में ये वाला पूरा टॉपिक 360 डिग्री से कवर हो जाएगा। आपका कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो उसमें कवर ना हो। ठीक है, तो ये पहली वाली वीडियो के अंदर जो मेरा आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स की जो पार्ट 1 है, इस पार्ट के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो एक बार देख लेते हैं। हम जो टॉपिक जो कवर करने वाले हैं वो है आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर होता क्या। सबसे पहले तो हमें ये तो पता हो कि भाई कोई चीज है वो है क्या चीज, निकालनी कैसे है, सोल्व कैसे करना है, तो बात की बात है। सबसे पहले वो चीज होती क्या है, ठीक है, आइगन वैल्यू होता क्या, आइगन वेक्टर्स क्या होता है, हम ये चीज देखेंगे इस वीडियो के अंदर। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होता है, हम ये चीज देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी हम देखेंगे। फाइंडिंग आइगन वैल्यूज, अब आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स तो हमें समझ आ गया, अब इस आइगन वैल्यूज को फाइंड कैसे करना है वो देखना है, और एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होती है हमें वो देखना है। इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आइगन वेक्टर्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं हम वो चीज पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम डायगोनाइजेशन जो वाला पार्ट है हम वो वाला करेंगे। तो ऑलमोस्ट आपका सारा का सारा पार्ट इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम, फिर क्यों रुकना। सबसे पहले आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स की अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे आइगन वेक्टर्स है, तो वेक्टर क्या होता है पहले ये देखते हैं। ठीक है, अभी आपने जैसे 12th क्लास में पढ़कर आए हो, वेक्टर क्या होता है, कोई ऐसी क्वांटिटी जहाँ पे आपका मैग्नीट्यूड हो और जहाँ पे आपका डायरेक्शन हो, उसको आप वेक्टर बोलते हो। वो ठीक भी है, बट वो एक पर्टिकुलर केस है वेक्टर का। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मान लो जैसे आपने लिखा आर वेक्टर, आपने लिखा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। इसका मतलब क्या होता है कि x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, x एक्सिस में 2 यूनिट है, y एक्सिस में 3 यूनिट है, z एक्सिस में 4 यूनिट है मैग्नीट्यूड, ये मतलब है। ठीक है, मेरे को ये i, j और k से पता चल रहा है ये x एक्सिस वाला पार्ट है, ये y एक्सिस का मैग्नीट्यूड है, ये g एक्सिस का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, मुझे आई जे की लिखने की जरूरत क्या है, मैं ऐसे नहीं लिख सकता इसको 2, 3 एंड 4, एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया मैंने, एक हमने रो मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, रो मैट्रिक्स फॉर्म में क्या, इसको कॉलम मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हो, ऐसे 2, 3, 4, मतलब पहला वाला एक्स एक्सिस का, दूसरा वाला वाई एक्सिस का, तीसरा वाला जेड एक्सिस का लिख सकते हैं। अब अगर मैं इसको और जनरलाइज कर दूं तो जो वेक्टर की जो डेफिनेशन बनती है, वेक्टर क्या होते हैं, एनी रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स इज कॉल्ड वेक्टर। ठीक है, ये तो चलो एक्स वाई जेड जो ये एक्सिस है, ये क्योंकि 3 डायमेंशनल हमारी जो भी चीजें होती है वो 3 डायमेंशन में देखी जाती है। ठीक है, इन ज्योमेट्री 3 डायमेंशनल तक तो ठीक है, बट हम 4D 5D में अगर हम लिखना चाहे, जैसे मैंने एक वेक्टर लिखा a, जैसे 2 1 -1 3 4, ये लिख दिया। ठीक है, अब ये क्या है, दिस इज अ मैट्रिक्स है, ये रो मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, जिसमें खाली एक रो उसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं, और जिसमें खाली एक कॉलम हो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, ये आपकी एक रो मैट्रिक्स है। इसकी डायमेंशन का देखें तो कितनी रो है, 1 रो है, और कॉलम कितने हैं इसके, 1 2 3 4 5 इसके कॉलम है। तो ये आपकी रो मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, कोई भी रो मैट्रिक्स हो या कोई भी कॉलम मैट्रिक्स हो उसको हम वेक्टर बोलते हैं। दिस इज अ जनरलाइज डेफिनेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, और जो ये आप ये पढ़ते हो आई जे के, ये भी आप उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख पा रहे हो, ये रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स फॉर्म में, तो दिस इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो जो आप 12th क्लास में जो ये मैग्नीट्यूड और ये वाली चीजें पढ़ते हो, डेट इज अ पर्टिकुलर केस। बट वेक्टर का मतलब खाली ये नहीं होता उसके अंदर 3 एक्सिस ही हो, एक्स वाई जेड ही हो उसके अंदर,
आपका n डायमेंशनल का भी वेक्टर बन सकता है, मतलब जितने भी कॉलम मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स वो आपके वेक्टर हैं। जैसे मैंने b लिख लिया, b मैंने एक सपोज मैं इसको कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखता हूँ, -1 2 1 3 4, ठीक है। अब इसकी डायमेंशन देखो तो कितनी आ रही है, कितनी रो है, 1 2 3 4 5 रो है और कॉलम कितने, 1। दिस इज योर वेक्टर, ठीक है। तो अब कोई आपसे पूछे वेक्टर का मतलब क्या है, वेक्टर का मतलब क्या है, रो मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स। जब वो रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स 3/1 या 1/3 की हो जाती है तो वो आपका वैसा वाला वेक्टर आप बोल सकते हो कि वहां IJK लगा सकते हो। बट ये भी एक तरह के सारे अपने वेक्टर्स ही है। वेक्टर्स हमने समझ लिया कि वेक्टर्स होता क्या है। ओके, तो पहला छोटा सा पड़ाव हमने पूरा कर लिया, ठीक है। अब आ जाते हैं आपकी आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स की डेफिनेशन में। अब देखो ये जितनी भी आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स जो होते हैं ना, ये सारा का सारा जो गेम है ये है स्क्वायर मैट्रिक्स का, ठीक है। आपके पास एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब कि उसकी रो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होनी चाहिए। जितने भी हम आइगन वैल्यूज निकालेंगे, आइगन वेक्टर्स निकालेंगे, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स के निकलते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का कोई रोल नहीं है आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर के पूरे कॉन्सेप्ट में। जो भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो सब हम स्क्वायर मैट्रिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बार इसकी डेफिनेशन को हम देख लेते हैं क्या है, उसके बाद उसको हम एनालाइज करेंगे, ठीक है। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, मैंने बोला था ना कि ए आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए n/n की, ठीक है। अ स्केलर लैम्डा, स्केलर का मतलब क्या होता है, एक नंबर, ठीक है। अ स्केलर लैम्डा इज एन आइगन वैल्यूज, और इसको कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू भी बोलते हैं। देखो ये आइगन वैल्यूज को हम कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज भी बोलते हैं, आइगन वेक्टर्स को हम कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है, कैरेक्टरिस्टिक बोल दो या आइगन बोल दो, बात सेम ही है। एग्जाम में हो सकता है आपको ये लिखा है फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज, तो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू का मतलब क्या है, वो आइगन वैल्यू ही पूछ रहा है, ठीक है। ए आपकी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक लैम्डा आपका आइगन वैल्यू या कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू होगा मैट्रिक्स ए का, ठीक है। एक कोई लैम्डा है, वो इसका आइगन वैल्यू बनेगा इफ देयर एग्जिस्ट, अगर देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो वेक्टर x नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि एक नॉन जीरो वेक्टर मिल जाए। वेक्टर मतलब कि एक मैट्रिक्स दूसरी मिल जाए, रो मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स n×1 की, ठीक है, सच दैट ax इज इक्वल टू लैम्डा x आ जाए, तो हम बोलेंगे लैम्डा की आइगन वैल्यू बन गई और x उसका आइगन वेक्टर बन गया। समझ नहीं आया अभी देखते हैं। देखो a आपकी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है n/n की, ठीक है। ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। एक नंबर लैम्डा जो कि एक स्केलर है, स्केलर है मतलब कि वो सी में या फिर आर के अंदर बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और एक वेक्टर है एक्स जो n×1 का वेक्टर है, ठीक है। ये नंबर इसकी आइगन वैल्यू या कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू बनेगा कोरस्पॉन्डिंग टू ये आइगन वेक्टर के, और x आपका आइगन वेक्टर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर मैं a को x से मल्टीप्लाई करूं, जो आंसर आए वो आंसर आपका लैम्डा को x से मल्टीप्लाई करूं, वो आंसर आपका सेम आए। अब a की डायमेंशन देख लो, a की डायमेंशन कितनी है, n/n की, तो a अगर आपका n/n की डायमेंशन है तो ये n/n की डायमेंशन हो गई। x की डायमेंशन कितनी है, n×1, ये आपकी n×1 की डायमेंशन हो गई। जब दो मैट्रिक्स को प्रोडक्ट करूंगा तो प्रोडक्ट की डायमेंशन कितनी होगी, n×1, तो इसकी डायमेंशन कितनी होगी, n×1। एक बार इसकी भी डायमेंशन देख लेते हैं। x की डायमेंशन कितनी थी, n×1। लैम्डा तो स्केलर था, जब स्केलर को जब मैं मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा डायमेंशन तो सेम ही रहेगी, तो ये भी आपकी n×1 की हो जाएगी। मतलब ये दोनों n×1 का वेक्टर होगा, दोनों इक्वल आ जाए। अगर ऐसा होता है तो जो ये x है, ये जो आपका x आपका आइगन वेक्टर बन जाएगा, ये x आपका आइगन वेक्टर बन जाएगा, और जो ये लैम्डा है, ये लैम्डा आपका आइगन वैल्यू बन जाएगी या कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू बन जाएगी, आइगन वैल्यू या कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू बन जाएगी। सिंपल सा है एक इसका। और ये ध्यान रखना पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर दो चीजें के बारे में ध्यान रखना है। पहली बात, ये जितना भी कॉन्सेप्ट है ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स पर है, n/n की मैट्रिक्स होनी चाहिए आपकी, पहली बात। दूसरी बात, जो ये आपका आइगन वेक्टर है ना, बाय डेफिनेशन नॉट इक्वल टू 0 होता है। आइगन वेक्टर कभी 0 नहीं होता। वेक्टर 0 कब होगा, वेक्टर 0 तब होता है जब वेक्टर की सारी एंट्री 0 हो जाए। जैसे मान लो मैं एक वेक्टर लिखता हूँ x, सपोज मैंने एक 3×1 का वेक्टर लिखता हूँ 0 0 -1, ये आपका 3×1 का वेक्टर है, ठीक है। ये वेक्टर आपका नॉन जीरो है क्योंकि ये आपका नंबर यहाँ पे 0 नहीं आया। कोई वेक्टर 0 वेक्टर तब होता है जब उसके सारे एंट्री 0 हो जाए। सपोज मैं एक और वेक्टर लिख लूँ यहाँ पे y लिखूँ, सपोज 0 0 एंड 0। अब जो ये वेक्टर होगा इसको हम 0 वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। बट दिस इज नॉट अ 0 वेक्टर बिकॉज ऑफ दिस। कोई वेक्टर 0 या कोई मैट्रिक्स 0 कब होती है, जब उसकी सारी एंट्री 0 हो जाए। अगर एक भी एंट्री उसकी 0 नहीं होगी तो वो आपका 0 मैट्रिक्स या 0 वेक्टर नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो हमने ये तो देख लिया। अब हम एक बार ना इसका एग्जाम्पल देखते हैं ताकि थोड़ा सा हमें क्लियर हो।
चेक, ये में एक वेक्टर गिवन है, क्या डायमेंशन है इसकी, 2x1 की, ये 2x1 की डायमेंशन है। चेक x इक्वल टू दिस एंड लैम्डा, ये एक स्केलर है, एक नंबर है, आर दी आइगन वेक्टर्स एंड आइगन वैल्यूज रिस्पेक्टिवली ऑफ द मैट्रिक्स दिस। ठीक है, आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, एक वेक्टर गिवन है और एक नंबर गिवन है। आपको ये चेक करना है क्या ये स्केलर इसकी आइगन वैल्यू है कोरस्पोंडिंग टू क्या इस वेक्टर के। ठीक है, चेक कर लेते हैं। मुझे पता है कि आइगन वेक्टर तो नॉन जीरो होना चाहिए, तो x तो आपका नॉन जीरो है ही है, x आपका नॉन जीरो है ही है। अगर ये इसका आइगन वेक्टर बनेगा ना तो आपका ये चीज सेटिफाई होनी चाहिए, ax इक्वल टू लैम्डा x। अगर ये चीज सेटिस्फाई हो रही है तो x आपका आइगन वेक्टर बन जाता है और लैम्डा आपकी आइगन वैल्यू बन जाती है। यहाँ पे मुझे x भी गिवन है, a भी गिवन है, लैम्डा भी गिवन है, वी हैव टू वेरीफाई। तो वेरीफाई करते हैं, सबसे पहले मैं LHS से वेरीफाई करता हूँ। LHS मैं ax निकालता हूँ पहले। a क्या है मेरा, a मेरी मैट्रिक्स है ये 2 1 1 2। ठीक है, x क्या है मेरा, x मेरा 1 -1 है, 1 एंड -1। ठीक है, अब मैं ये ax है, ax को कैलकुलेट करता हूँ, क्या आ रहा है मेरे को, ये कितना आ गया यहाँ पे 2 - 1 1 - 2, तो कितना आ गया यहाँ पे मेरा 1 एंड -1। ठीक है, 1 एंड -1 आ गया, तो मैं इसको 1 एंड -1 को ऐसे लिख सकता हूँ 1 × 1 - 1, और 1 - 1 क्या था, 1 - 1 तो दोबारा x ही बन गया ये, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 1 × x। तो मैं अगर यहाँ से देखूँ तो क्या बन रहा है मेरा, सो ax इज इक्वल टू 1 × x। ax इक्वल टू लैम्डा x होना चाहिए, तो आपका वो x आइगन वेक्टर बनता है, लैम्डा आइगन वैल्यू बनती है। अब देखो ax इक्वल टू 1x हो गया, तो उसका मतलब जो ये आपका x है, जो ये आपका x था, ये तो आपका आइगन वेक्टर बन गया, दिस इज योर आइगन वेक्टर। और जो ये आपका ये 1 है, ये आपकी आइगन वैल्यू बन गई, ये आपकी आइगन वैल्यू बन गई। सो सिंपल। ठीक है, इन समरी क्या है, समरी ये है, अगर आपके पास a कोई n/n की मैट्रिक्स है, x कोई एक n/1 का वेक्टर है जो नॉन जीरो है, और लैम्डा आपका कोई स्केलर है। स्केलर मतलब कि ये कोई या तो रियल नंबर है या कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, हम रियल नंबर की बात करते हैं, रियल नंबर में काम करेंगे, लैम्डा आपका कोई रियल नंबर है, और ये आइगन वैल्यू आपकी जीरो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ध्यान रखना। आइगन वेक्टर इज नॉट जीरो बाय डेफिनेशन, बट आइगन वैल्यू आपकी जीरो हो सकती है। तो अगर ऐसा है तो ये इसका आइगन वेक्टर बनेगा कोरस्पोंडिंग टू दिस आइगन वैल्यू इफ, अगर आपका ax और लैम्डा x इन दोनों को कैलकुलेट करूं तो दोनों इक्वल आ जाए, तो x आपका आइगन वेक्टर बन जाता है, लैम्डा आपकी आइगन वैल्यू बन जाती है। तो क्लियर हो गए थोड़ी थोड़ी चीजें, थोड़े से एग्जांपल्स और करेंगे तो हम और क्लियर हो गए। बट प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है, देखो यहां पर तो था आपको मैट्रिक्स भी गिवन थी, वेक्टर भी गिवन था और स्केलर भी गिवन था, और आपको वेरीफाई करना था, आपको चेक करना था क्या ये इसका आइगन वेक्टर बनना है कि नहीं बन रहा। तो आपने तो भैया चेक कर लिया, ax निकाला, ax आपने देखा दोबारा से ये 1 टाइम्स x आ गया, तो 1 आपकी आइगन वैल्यू बन गई, x आपका आइगन वेक्टर बन गया। ठीक है, बट एग्जाम में क्या होता है ना, एग्जाम में आपको वेरीफाई नहीं करना होता, एग्जाम में आपको सिर्फ एक मैट्रिक्स गिवन होगी, ये यू हैव टू फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड फाइंड द आइगन वेक्टर्स। यहाँ पे तो एक वेक्टर और एक नंबर गिवन था और आपको वेरीफाई करना था क्या इसकी आइगन वैल्यू ये बन रही है या आइगन वेक्टर ये बन रहा है, तो आपने ये सेटिस्फाई करवा दिया, हो गया। अगर सेटिस्फाई नहीं होता तो ये आइगन वेक्टर ना बनता। बट एग्जाम में क्या होता है, आपको ये चीज निकालनी पड़ेगी, आपको आइगन वेक्टर्स निकालने पड़ेंगे, आपको आइगन वैल्यूज निकालनी पड़ेगी इन एग्जाम। ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी निकाल लेंगे, उसका भी एक प्रोसेस होता है। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, वी कैन फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड वी कैन ऑल्सो फाइंड द आइगन वेक्टर्स। और एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो वैसे ही आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं 1 या 2 नंबर के, क्या ये आइगन वेक्टर बन रहा है, आइगन वैल्यू बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। बट मेनली जो बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं, जो बड़े मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, वो उसमें आपको आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स निकालने पड़ते हैं, तो हम वो भी करते हैं। ठीक है, तो डेरिवेशन ऑफ फाइंडिंग आइगन वैल्यू, जो सबसे पहला जो इस वीडियो में हम करने वाले हैं ना, इस वीडियो में हम सीखेंगे आइगन वैल्यूज कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हम आइगन वेक्टर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो पहले एक बार आइगन वैल्यूज निकालना आ जाएगा ना, तो थोड़ा कॉन्फिडेंट आ जाएगा, उसके बाद फिर आप उसके कोरस्पोंडिंग आइगन वेक्टर्स भी निकाल सकते हो। मतलब कि जो ये आपने निकाला ना, ये लैम्डा क्या होता है, ये लैम्डा ये होगा, ये लैम्डा आइगन वैल्यू, हमें ये निकालना सीखेंगे, किसी मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज कैसे निकालते हैं। ओके, तो डेरिवेशन ऑफ फाइंडिंग आइगन वैल्यूज। अब देखो, चाहूँ तो मैं बता सकता हूँ भैया ये रहा मेथड, आइगन वैल्यूज का ये मेथड है, निकाल दो। अगर आपको
डेरिवेशन नहीं सीखनी है तो आप वीडियो को स्किप भी कर सकते हो, थोड़ा सा आगे करोगे, मैं टाइमलाइन डाल भी दूंगा, वहां से आप सीख सकते हो डायरेक्ट निकालना। बट मेरे हिसाब से ना एक बस की ना डेरिवेशन भी थोड़ी समझ लो कि आइगन वैल्यूज हम निकालते कैसे, क्योंकि आइगन वैल्यूज को तो मैं फॉर्मूला बता दूंगा, भैया ये फॉर्मूला, अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, वो छोटा सा डेरिवेशन है, एक बार वो समझ आ जाएगा ना तो आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझ आएगा। और मैंने शुरू में क्या बोला था, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एक बार आपको किसी टॉपिक का पूरा 360 डिग्री कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा ना, आपको कोई भी चीज याद करने की जरूरत नहीं है। आपको रात को भी अगर कोई बोलेगा ना मैं सोया हूं और सुबह मुझे कोई पूछे कि कैसे निकालनी आइगन वैल्यूज, आप निकाल सकते हो, ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो, ठीक है। तो डेरिवेशन ऑफ फाइंडिंग द आइगन वैल्यूज, ओके। तो लेट ए मेरी कोई n बाय n की मैट्रिक्स है, क्योंकि मेरे को पता है ये जितना भी गेम हो रहा है ये हम स्क्वायर मैट्रिक्स में ही कर रहे हैं, ठीक है। अगर मान लो लैम्डा इसकी आइगन वैल्यू है, लैम्डा इज द आइगन वैल्यू एंड x, क्योंकि मुझे पता है आइगन वेक्टर नॉन जीरो होता है, एक नॉन जीरो वेक्टर इसका आइगन वेक्टर होगा या कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर होगा। अगर a आपकी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, लैम्डा इसकी आइगन वैल्यू है एंड x इसका आइगन वेक्टर है, तो क्या होगा, वो सेटिस्फाई करेगा कंडीशन को। कंडीशन क्या होती है, देन ax इज इक्वल टू लैम्डा x, ये होना चाहिए, ये तो बाय डेफिनेशन है। अगर लैम्डा इसकी आइगन वैल्यू है, x इसका आइगन वेक्टर है और एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो सेटिस्फाई होगा ही होगा। अगर यही नहीं होगा तो वो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स नहीं बनेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको मैनिपुलेशन करते हैं, बिल्कुल बच्चों वाली कैलकुलेशन है, क्या करना है इसमें, दिस इंप्लाइज, इसको इधर ले जाओ, ax माइनस लैम्डा टाइम्स x इक्वल टू 0, वी कैन राइट, ओके। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, और ये मैट्रिक्स इक्वेशन है, ध्यान रखना, a मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, ये स्केलर है, पूरी मतलब मैट्रिक्स इक्वेशन है। तो ये जो 0 बन रहा है, 0 एक नंबर नहीं, एक मैट्रिक्स होगा उसी ऑर्डर का, ठीक है। ये x है, x को कॉमन ले सकता हूं मैं, दिस इंप्लाइज a माइनस लैम्डा आई x इज इक्वल टू 0। अब ये मैंने i क्यों लिखा, i इसलिए लिखा क्योंकि एक मैट्रिक्स इक्वेशन है, एक स्केलर है, ये एक मैट्रिक्स है। इसको कंपैटिबल बनाने के लिए मुझे को यहाँ पे आइडेंटिटी लिखना पड़ा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, n बाय n ऑर्डर की ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखूंगा, ठीक है। क्योंकि जब मैं इसको दोबारा से मल्टीप्लाई करूंगा मुझे ये मिलेगा, ये कितना हुआ, a इंटू एक्स, ये x बन जाएगा, माइनस लैम्डा आई एक्स, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी में मल्टीप्लाई करो तो वही रहेगा, x ही रहेगा, तो ये ax माइनस लैम्डा यही चीज बन जाएगी। आई इसलिए लिखा ताकि कंपैटिबल बन जाए, क्योंकि दिस इज मैट्रिक्स इक्वेशन, यहाँ पे ये 0 0 मैट्रिक्स है, ठीक है, 0 आपका एक नंबर नहीं है, ओके। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज bx इज इक्वल टू 0 वेयर b इज इक्वल टू b, मैं इस चीज को ना b मान लेता हूं, a माइनस लैम्डा आई। अब b भी एक मैट्रिक्स है, a आपकी n बाय n की मैट्रिक्स है, आई आपका n बाय n की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो जो b जो होगी आपकी n बाय n की मैट्रिक्स होगी, b विल बी मैट्रिक्स ऑफ n बाय n की, ठीक है। मैं ऐसे लिख सकता हूं, यहाँ पे लिख दिया। अब देखो, अब छोटी सी एनालिसिस है, यहां से मुझे पता चला bx इक्वल टू 0 है, b आपकी एक n बाय n की मैट्रिक्स है, b आपकी n बाय n की मैट्रिक्स है, और x तो आपका n क्रॉस 1 का वेक्टर था, n क्रॉस 1, क्योंकि आइगन वेक्टर होगा वो n क्रॉस 1 का ही वेक्टर होगा, क्योंकि अगर n बाय n की है तो उसका n क्रॉस 1 का वेक्टर होगा, ठीक है। अब दो चीजें हो सकती है, b आपकी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, b आपकी इन्वर्टिबल भी हो सकती है, b आपकी इन्वर्टिबल नहीं भी हो सकती, दो ही केस हो सकता है। कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स या तो इन्वर्टिबल होगी या इन्वर्टिबल नहीं होगी, क्लियर है। मैं मान के चलता हूं लेट b इज इन्वर्टिबल, ठीक है, मैं b को इन्वर्टिबल मान कर चलता हूं। अगर नहीं इन्वर्टिबल से कोई कंट्राडिक्शन आ जाएगी तो b नॉन इन्वर्टिबल बन जाएगा, ठीक है। दो ही कंडीशन हो सकती है ना, तो मैंने पहले मान के चलिए, मान लो कि b आपकी इन्वर्टिबल है, b इन्वर्टिबल है तो b इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, दिस इंप्लाइज आपका b इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। मैं इस b इनवर्स को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है, तो क्या मिलेगा मुझे, b इनवर्स bx इज इक्वल टू b इनवर्स 0। किसी भी मैट्रिक्स को मैं 0 से मल्टीप्लाई, 0 भी मैट्रिक्स है तो आपकी मैट्रिक्स तो 0 आएगी, इज इक्वल टू 0 आ गया यहाँ पे। तो क्या मिला, b इनवर्स b कितना होगा, b इनवर्स b आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, और i को मैं किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो वही चीज आ जाएगा, तो दिस इंप्लाइज x मेरा 0 आ जाएगा। बट x जो आपका था वो आपका आइगन वेक्टर था, और आइगन वेक्टर कभी भी 0 नहीं होता, तो यहां से मुझे क्या मिल गया, कंट्राडिक्शन, दिस इज द कंट्राडिक्शन, ये आपकी कंट्राडिक्शन आ गई, ठीक है। और कंट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि मैंने b को इन्वर्टिबल माना था, तो अगर b को मैं इन्वर्टिबल मानता हूं तो मुझे जो कंट्राडिक्शन मिलती है, x आपका 0 आ जाता, बट x कभी 0 नहीं होता क्योंकि x आपका आइगन वेक्टर था। इसका मतलब क्या हुआ, कंक्लूजन, b आपका इन्वर्टिबल नहीं हो सकता, दिस इंप्लाइज b इज नॉट इन्वर्टिबल। यहां तक समझ आ गया, ठीक है। क्या था, हमने bx इक्वल टू 0 तो कर लिया था। अब दो चीजें हो सकती है, या तो b इन्वर्टिबल होगा या b इन्वर्टिबल नहीं होगा। अगर b इन्वर्टिबल हुआ
तो बी इनवर्स एग्जिस्ट हो जाएगा, बी इनवर्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एक्स मेरा 0 हो जाएगा, जो मेरे को कंट्राडिक्शन मिल जाएगी। इसका मतलब ये कंट्राडिक्शन इसलिए आ रही क्योंकि मैंने बी को इन्वर्टिबल एज्यूम करा, इसका मतलब बी इन्वर्टिबल नहीं हो सकता, बी इज नॉट इन्वर्टिबल। अगर कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं है, मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इन फॉर्म ऑफ डिटरमिनेंट हम क्या कह सकते हैं, कोई मैट्रिक्स का इज नॉट इन्वर्टिबल, इसका मतलब उसका जो डिटरमिनेंट है वो आपका 0 होगा, क्योंकि जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होता है वो इन्वर्टिबल नहीं होती। तो यहां पर हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज डिटरमिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 0। अब बी क्या था, बी तो आपका a माइनस लेमडा आई था, दिस इंप्लाइज a माइनस लेमडा आई का जो डिटरमिनेंट होगा वो 0 होगा। ये आपकी मेन कंडीशन आ गई और आपने डेरिवेशन भी सीख ली। अगर आपकी कोई लैम्डा आइगन वैल्यू है, एक्स आपका आइगन वेक्टर है ए मैट्रिक्स का, तो वो इस वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये इक्वेशन यहीं से डिराइव हुई है। अगर ए आपकी मैट्रिक्स है, लैम्डा इसकी आइगन वैल्यू है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई का 0 होना चाहिए, ठीक है। और इसी को ही हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको मैं लैम्डा की फॉर्म है ना, लैम्डा तो अननोन था, लैम्डा की जगह मैं एक्स लिख लूँ, वाई लिख लूँ। नॉर्मली हम इसको ऐसे लिखते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस एक्स आई इज इक्वल टू 0, वेयर एक्स क्या बनेगा, एक्स आपकी इसकी आइगन वैल्यू बनती है, आइगन वैल्यू यही बना है ए माइनस लेमडा आई में। लेमडा क्या है आपकी, लेमडा तो आप आइगन वैल्यू लेकर चल रहे हो ना, तो मैं लेमडा की जगह मैंने एक्स लिख दिया, एक्स का आइगन वैल्यू, और इसी को ही हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं, जो हम आगे देखेंगे। चलो ठीक है, हमें इतना तो पता चल गया। नाउ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, लेट ए बी या n बाय n मैट्रिक्स, जो हमें पता है शुरू से हम देख रहे हैं कि भैया ये कॉन्सेप्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो लेट ए बी n बाय n मैट्रिक्स, देन द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जो उस मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी, गिवन बाय डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस एक्स आई इज इक्वल टू 0। ये जो आपकी ड्राइव हुई है, ये आपकी पिछले वाली यहीं की इक्वेशन से ही ड्राइव हुई है, यहाँ से a माइनस लेमडा, लेमडा को हमने x ले लिया। इससे हमें ये पता चला जब हम डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस एक्स आई इज इक्वल टू 0 करते हैं, तो जो ये x होता है, ये x आपका और कुछ नहीं होता, ये x आपकी आइगन वैल्यू ही बनती है, ये आपकी आइगन वैल्यू बनती है ऑफ a की, a की आइगन वैल्यू बनती है। तो इस वाली इक्वेशन से हम आइगन वैल्यूज निकाल सकते हैं, और एग्जाम में ना आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी पूछा जा सकता है अलग से। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, किसी मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस एक्स आई इक्वल टू 0, दिस इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और जो ये इसमें x होता है वो आपकी आइगन वैल्यूज होती है। अब जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमें क्लियर होगा ये करना कैसे है, ठीक है। अच्छा, अब ये आते हैं कुछ शॉर्टकट भी है आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए। सबसे पहले ना मैं इस स्लाइड में आने से पहले ना ये जो हमने किया है इसके बेस पर एक एग्जाम्पल करता हूँ, फिर इसका मैं एक शॉर्टकट मेथड भी बताता हूँ। कुछ लोग वो शॉर्टकट मेथड यूज़ करते हैं, वो 2x2 और 3x3 के लिए थोड़ा इजी रह जाता है, बट मेरे को तो ये अच्छा लगता है। बट मैं दोनों से कराऊंगा, मैं शॉर्टकट वाले से भी कराऊंगा, इससे भी करूंगा। पहले जो हमने ये सीखा ना, इसके बेस पर हम कोई क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। जैसे ये है फाइंडिंग द आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यूज, और साथ में इसके साथ एक और क्वेश्चन लिख लेना, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑल्सो। इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी निकालो, क्योंकि आइगन वैल्यूज निकालने के लिए पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसको हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। ए आपको ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 2x2 का है। स्टेप 1, हर क्वेश्चन ना एक जैसा ही होगा। जितने भी क्वेश्चन हैं आइगन वैल्यूज निकालने के लिए, आपको एक मैट्रिक्स दी जाएगी जो होगी आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स। वो 2x2 की हो सकती है, 3x3 की हो सकती है, 4x4 की हो सकती है, 6x6 की हो सकती है, कितने बाई कितने की हो सकती है। जितनी बड़ी मैट्रिक्स होगी उतना कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये 2x2 की मैट्रिक्स है। स्टेप 1 क्या है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होगी वो क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमने सीखी थी, क्या होती है, डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस एक्स आई इज इक्वल टू 0, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। इसको हम सोल्व करते हैं थोड़ा। दिस इंप्लाइज डिटरमिनेंट ऑफ a कितना है आपका, a आपका यहाँ पे लिखता हूँ 3 1 2 4, ठीक है, माइनस एक्स आई कितना है आपका 1 1 0 0, ये आपका आई होगा, इसका डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0, और ये एक 0 मैट्रिक्स है, ठीक है, 0 नंबर नहीं है। इसको सोल्व करूंगा तो कितना आएगा, देखो ये x इधर आएगा, x इधर आएगा, फिर ये एक मैट्रिक्स, ये एक मैट्रिक्स, इसको माइनस करूंगा तो कितना मिलेगा, डिटरमिनेंट ऑफ 3 माइनस एक्स 1 2 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। 2x2 का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो कितना मिलेगा, दिस इंप्लाइज 3 माइनस एक्स 4 माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये आपकी आ गई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये थी, बट आपको एग्जाम में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आनेगी, है तो फॉर्मूला कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का, उसको आपको ए आई को वैल्यू पुट करनी है इसकी, और इसको सोल्व करना है, इसको सिंप्लीफाई भी करना है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम यहाँ पे, 3 माइनस एक्स 4 माइनस एक्स क्या था यहाँ पे, 3 माइनस एक्स 4 माइनस एक्स,
3 माइनस है 4 माइनस 6 -2 इज इक्वल टू 0, -2 इज इक्वल टू 0। तो उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो क्या बनेगा यहाँ पे 12 माइनस 3x माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो दिस सिंप्लाइज कितना बन जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वेयर ये 4 5 7 माइनस 7x, ओके, और ये प्लस 10 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज कॉल्ड, ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन गई। दिस इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। एग्जाम में कई बार आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पूछा जाता है कि फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ दिस मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है आपको, डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस xi लिखो इज इक्वल टू 0 कर दो, उसको सोल्व कर दो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ऊपर एक आध मार्क्स कट सकता है अगर सिंप्लीफाई नहीं कर रहे तो। ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गई। और आपको पता है जब भी आप डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस xi लेते हो तो जो ये x होती है ये आपकी आइगन वैल्यू बनती है, ये आपकी आइगन वैल्यू बनती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, जो आपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखी इसके जो x की वैल्यू होगी, मतलब इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो ये आपके आइगन वैल्यूज बनेंगे। तो इसके रूट्स निकाल लो। इसके रूट्स कैसे निकालोगे अब देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ये आपका 5 6 7 हो जाएगा। x माइनस 5 माइनस 2 x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x माइनस 5 कॉमन, और यहाँ कितना हुआ x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 5 एंड 2। तो x की दो वैल्यूज आ गई 5 एंड 2 एंड दीज आर द आइगन वैल्यूज, ये आपकी आइगन वैल्यूज आ गई। अच्छा, आपको याद है कि मैंने आपको एक शॉर्टकट भी बताया था जब मैंने बोला था कि आइगन वैल्यूज के लिए आपको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऐसे निकालना है, डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस xi इक्वल टू 0। तो मैंने फिर बोला था इसका शॉर्टकट है जो मैं बाद में बताऊंगा, वो मैं अब टाइम आ चुका है, अब मैं वो शॉर्टकट भी बता देता हूं कि अगर आपके पास 2x2 मैट्रिक्स है कोई, ठीक है, अगर आपके पास कोई 2x2 के मैट्रिक्स है, ठीक है, तो आपको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल या तो आप वैसे निकाल सकते हो जो अभी हमने निकाला डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस xi इज इक्वल टू 0। मैं तो इसी से निकालता हूँ, मुझे तो ये ज़्यादा ठीक लगता है, चाहे मैट्रिक्स 2x2 की हो, 3x3 की हो, 4x4 की हो, हम सारी मैट्रिक्स करेंगे। ये सोल्व करो, ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी, इसके रूट्स हो गए वो आपके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आ जाएंगे। बट अगर आप ये चीज सोल्व नहीं करना चाहते तो आप ये इक्वेशन याद रख लो, इसमें क्या है, अगर 2x2 की मैट्रिक्स है तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो उसको सोल्व कर जो आएगा ना वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए एक्स। ट्रेस ऑफ ए मतलब क्या होता है, मैट्रिक्स का ट्रेस मतलब उसके डायगोनल एलिमेंट्स को जो ऐड करने बाद जो नंबर आता है उसको हम ट्रेस बोलते हैं, ठीक है, प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनती है। याद कैसे करना है, एक्स स्क्वायर फिर x देन कांस्टेंट, ठीक है, एक बार प्लस है फिर माइनस है फिर प्लस है, पहले एक्स स्क्वायर है फिर ट्रेस ऑफ a है उसके बाद डिटरमिनेंट ऑफ a है। एक बार चेक कर लेते हैं क्या इस वाले मेथड से हमें ये इक्वेशन मिलेगी नहीं मिलेगी। अब देखो हमारे पास मैट्रिक्स कौन सी थी, हमारे पास मैट्रिक्स ये थी 3 1 2 4, तो इसी को मैं दूसरे वाले मेथड से करता हूँ, ठीक है। a कितना था आपका 3 1 2 एंड 4, ठीक है। इसकी जो हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाई थी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आई थी आपकी, ये आई थी, इसको जब हमने सोल्व किया था ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आई थी। वैसे सारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है बट सिंप्लीफाई कर ये आई थी, उसके बाद हमने फैक्टराइज कराया था उसको, ठीक है। तो आप चाहो ये चीज मैंने कैसे निकाली थी, ये चीज मैंने निकाली थी यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस एक्स इक्वल टू 0। अगर आप इससे नहीं करना चाहते, आप डायरेक्टली इक्वेशन से करना चाहते हो, शॉर्टकट मेथड से करना चाहते हो, तो क्या करो, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होगी ना वो क्या थी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए एक्स प्लस डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0। वैल्यूज पुट कर दो, अपने आप आपको मिल जाएगा। देखो इसका ट्रेस कितना है यहाँ पे, अगर मैं ट्रेस ऑफ a लिखूं, ट्रेस ऑफ a क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट को प्लस कर दो, 4 5 7 7 तो ट्रेस हो जाएगा। और डिटरमिनेंट कितना है इसका, डिटरमिनेंट है इसका 4 3 12 12 माइनस 2, डिटरमिनेंट आपका 10 हो गया, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए कितना था आपका 7x प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना था आपका 10 इज इक्वल टू 0। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, तो मतलब आपको एक ही स्टेप में, 2 स्टेप में आपको मिल गया, ठीक है। आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। 2/2 के लिए ये वाली इक्वेशन है, 3/3 के लिए आपकी दूसरी इक्वेशन है। जब 3/3 का क्वेश्चन करेंगे तो हम वो भी देख लेंगे, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली करोगे डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस x उससे हर मैट्रिक्स हो जाएगी, बट ये फॉर्मूला जो है आपका ये 2/2 मैट्रिक्स का है। अगर आपके पास 2/2 मैट्रिक्स है तो उसकी आप कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऐसे निकाल सकते हो, और आइगन वैल्यूज निकालने के लिए तो आपको उसके रूट्स ऐसे निकालने पड़ेंगे जैसे जो उसका ट्रेडिशनल मेथड होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं हम,
इसके हम इतने क्वेश्चंस करेंगे, आइगन वैल्यूज के इतने क्वेश्चंस करेंगे कि हमारे पास 2/2 3/3 के पूरे दिमाग में हमारे बैठ जाएंगे, ताकि कोई सा भी क्वेश्चन आएगा हम वो क्वेश्चन कर सकते हैं। और एक मैं आपको बात बताता हूँ, ये चलो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन करते करते मैं एक बात बता दूँ कि सपोज कई बार ऐसा होता है पढ़ते पढ़ते हम थक जाते हैं, मन नहीं करता, या फिर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ठीक है। उस वक्त क्या करना चाहिए? उस वक्त अब ये तो है नहीं कि आप ट्रैवलिंग करने जाओगे मसूरी, ठीक है। उस टाइम क्या करो, अगर मान लो पढ़ते पढ़ते आप थक गए हो तो आप क्या करो, आप पुशअप मार लो, ठीक है, या पुलअप्स मार लो। पुलअप्स के लिए तो लटकने वाला चाहिए, बट लटकने वाला नहीं है आपके पास, तो आप पुशअप मार लो, 10 पुशअप मार लो, ठीक है। 10 पुशअप मान लो, 1 गिलास दूध पी लो। उसके बाद अगर आप चाय पीते हो तो चाय पी लो, ग्रीन टी पीना, चीनी वाली नहीं। चीनी पीने से क्या होता है, चीनी से नींद आती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो खैर चलो आ जाओ इस क्वेश्चन में दोबारा से। हमारे पास एम आपके पास ये है। अब मुझे क्या निकालना है, इसका वही निकालना है, फाइंड द आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यूज निकालने के लिए मुझे क्या करना है, इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिखना है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में चलो शॉर्टकट वाले मेथड से निकाल लेता हूँ। शॉर्टकट मेथड क्या कहता है, एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए एक्स प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। ये आपकी वैल्यू पुट करो, आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल जाएगी। तो दिस इंप्लाइज क्या मिलेगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए कितना है, 3 और 1 4, यहाँ पे x था 4x, और डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है इसका, अगर मैं डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालूं तो कितना मिलेगा यहाँ पे 3 + 1 मतलब 4, 4 इसका डिटरमिनेंट हो गया, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये तो आपकी इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन गई। इसके जो रूट्स हो गए वो उसके आइगन वैल्यूज बन जाएंगे। दिस इंप्लाइज, अब इसके रूट्स निकालने के लिए इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो फैक्टराइज कैसे करोगे इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x अगर करूँ तो ये कितना हुआ, -4x और प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x माइनस 2, और यहाँ पर आप -2 कॉमन ले लो, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज ये कितना हो जाएगा आपका, x माइनस 2 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये x माइनस 2 स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसके जो रूट्स हो गए, अब एक बात ध्यान रखना, मैं एक बात बता दूं आपको, जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होता है ना, आपको एक्जैक्टली उतने रूट्स मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ x माइनस 2 स्क्वायर है, मतलब इसमें जो कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, 2 डिग्री। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होती है, जो उस पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर वाली जो होती है वो उसकी डिग्री होगी। जैसे यहाँ पे इसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी, इसको मैं एक्सपेंड करूंगा तो x स्क्वायर आएगा। वेरिएबल में सबसे हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्वाड्रिक 2 डिग्री की इक्वेशन है। तो अगर 2 डिग्री की इक्वेशन है तो आपको एक्जैक्टली 2 रूट्स मिलेंगे। अगर आपके पास 4 डिग्री की इक्वेशन होगी ना, तो एक्जैक्टली आपको 4 रूट्स मिलेंगे। अगर आपको n डिग्री की इक्वेशन है तो आपको n रूट्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये 2 डिग्री की इक्वेशन है तो 2 रूट मिलेंगे। अब वो 2 रूट क्या हो गए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस 2 स्क्वायर को मीन्स x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज, एक बार इसको पुट करूंगा 0 तो कितना हो 2, और एक बार इसको करूंगा 2 2। तो जो इसके रूट्स आ रहे हैं वो है 2,2। हम ये नहीं बोलेंगे इसका रूट खाली 2 है, इसके 2 रूट है, एक 2 है दूसरा भी 2 है। इसको बोलते हैं रिपीटेड रूट्स। रिपीटेड रूट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स में, रिपीटेड रूट्स वाला। जैसे मैं इन जनरल पहली बात मैं इस क्वेश्चन को खत्म करता हूं। ये क्वेश्चन ये कहता है कि यहां पर आपकी जो आइगन वैल्यूज आ रही है वो कौन कौन सी आइगन वैल्यूज है, 2 और 2, 2 आइगन वैल्यूज मिल रही है। अब मैं आपको थोड़ा सा ना इस पॉलिनोमियल्स के बारे में बता देता हूं कि मान लो जैसे मेरे पास x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है, ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो इसके अंदर कितने रूट्स मिलेंगे, इसके अंदर एक्जैक्टली 1 रूट मिलेगा। रूट क्या होगा इसमें, x की वैल्यूज निकाल लो, रूट वही होता है जिसको सेटिस्फाई करे, x इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं। सपोज मेरे पास है x माइनस 3 पावर 2 इज इक्वल टू 0। ये 2 डिग्री की इक्वेशन है, हाईएस्ट x की पावर 2 होगी, तो यहाँ पे 2 रूट्स मिलेंगे। तो 2 रूट्स कैसे मिलेंगे मुझे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, x माइनस 3 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 पुट करूंगा तो x इक्वल टू 3 आ जाएगा, एक बार 0 उसको पुट करूंगा तो x इक्वल टू 0 आएगा। तो उसके 2 रूट है एक्जैक्टली 3 और 3, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास ऐसा होता ना, x माइनस 3 की पावर 5 इज इक्वल टू 0, ये 5 डिग्री की इक्वेशन है, इसके एक्जैक्टली 5 रूट्स हो गए। तो इसके रूट्स कैसे हो गए, x इज इक्वल टू 3 3 3 3 3 1 2 3 4 और 5। तो ये इसको बोलते हैं हम रिपीटेड रूट। जब रूट्स आपके रिपीट हो जाए तो उसको बोलते हैं हम रिपीटेड रूट्स। तो रिपीटेड रूट्स हो सकते हैं आपके, हमने वो चीज देख ली है। जितने डिग्री की आपका पॉलिनोमियल होगा ना, एक्जैक्टली आपको उतने रूट्स मिलेंगे, और रिपीटेड रूट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने सीख लिया। अब इसमें आइगन वैल्यूज कितनी आई है आपको, 2 और 2।
अब इसमें इसको चाहो तो आप वो पुराने वाले तरीके से भी कर सकते हैं, पुराने वाले तरीके से नहीं कर रहा, जिसमें आप वो डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस एक्स आई से करना चाहते हो। अगर आप डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस एक्स आई अगर इज इक्वल टू 0 करोगे तो भी आपका पोलिनोमियल यही मिलेगा, ठीक है। आगे कोई और क्वेश्चन जो नया क्वेश्चन होगा उसको मैं एक मेथड इससे भी कर दूंगा, दूसरा क्वेश्चन इससे कर दूंगा, ताकि दोनों आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब आपको एक ऑब्जर्वेशन मिली होगी, क्या ऑब्जर्वेशन मिली है, ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है, 2 by 2 की है, इसके आइगन वैल्यूज कितनी आई है, 2 आइगन वैल्यूज आई है, एक 2, दूसरी भी 2। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था ये वाला क्वेश्चन, ये भी 2 by 2 की मैट्रिक्स थी, इसकी आइगन वैल्यूज कितनी मिली थी आपको, इसकी आइगन वैल्यूज भी आपको 2 मिली थी। ये 2 by 2 मैट्रिक्स की 2 आइगन वैल्यूज क्यों मिल रही है, आप इसका भी रीजन है, लॉजिक क्या है। जैसे मान लो ये मेरी मैट्रिक्स थी, जब इसका मैंने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखा तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मेरे पास ये आया, 2 by 2 मैट्रिक्स का जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो आया एक पॉलिनोमियल आया डिग्री 2 का, और आपको पता है डिग्री 2 के जो पॉलिनोमियल उसके 2 रूट्स ही मिलेंगे, तो इसलिए इसकी आइगन वैल्यूज भी 2 मिली। मतलब कि आपके पास अगर 2 by 2 की मैट्रिक्स है ना, उसका जब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखोगे वो भी आपके 2 by 2 का ही कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मिलेगा। और आपको पता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस के रूट्स ही आइगन वैल्यूज होते हैं, तो इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के कितने रूट्स मिलेंगे, एक्जैक्टली 2 रूट्स मिलेंगे, क्योंकि 2 डिग्री का है। इन जनरल अगर आपके पास a आपकी सपोज n by n की मैट्रिक्स है, तो जो इसका जो मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखूंगा ना वो आपकी n डिग्री की मिलेगी, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस के जो रूट्स होते हैं वही आपके आइगन वैल्यूज होते हैं। एक n डिग्री के पॉलिनोमियल के कितने रूट्स मिलते हैं, एक्जैक्टली n रूट्स मिलते हैं, तो इसके कितने आइगन वैल्यूज मिलेगी, n आइगन वैल्यूज मिलेगी, n आइगन वैल्यूज। जब हम इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज करेंगे तो भी हम ये चीज पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आपको इतना पता चल गया, अगर कोई आपकी n by n ऑर्डर की मैट्रिक्स है ना तो उसकी एक्जैक्टली n आइगन वैल्यूज मिलेगी आपको। वो आइगन वैल्यूज रिपीटेड भी हो सकती है, जैसे इस वाले केस में जो आपके आइगन वैल्यूज मिली है 2 और 2 रिपीटेड आइगन वैल्यूज मिल गई। 2 by 2 की मैट्रिक्स है तो 2 आइगन वैल्यूज मिलेगी, जब मेरे को 3 by 3 की मैट्रिक्स होगी ना तो उसमें एक्जैक्टली 3 आइगन वैल्यूज मिलेगी। आइगन वैल्यूज आपकी रिपीटेड हो सकती है बट 3 ही मिलेगी, 3 से ना ज्यादा ना 3 से कम। क्लियर है। कुछ क्वेश्चन हम और करते हैं ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो। उससे पहले एक टॉपिक आता है आपका एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, जो हमारा लास्ट वाला टॉपिक था, वो भी इसको कवर कर करना, फिर सारे के सारे क्वेश्चन धड़ा डालेंगे, ठीक है। एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ एन आइगन वैल्यू, किसी आइगन वैल्यू की एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, इज द नंबर ऑफ टाइम्स इट इज रिपीटेड एज अ रूट ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। अब इसकी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या कह रहा है ये देख लो। एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी वो ये बोल रहा है, जैसे मैं यहाँ पर इसके इस वाले मैट्रिक्स के कितना रूट्स मिले थे, मेरे मैट्रिक्स से दोबारा लिखता हूँ मैं, ए मेरी मैट्रिक्स थी आपकी 1 1 -1 3, ओके 1 1 -1 एंड 3, और इसके जो आइगन वैल्यूज मिली थी, जो मुझे आइगन वैल्यूज जो मिली थी वो मुझे क्या मिली थी, लैम्डा इज इक्वल टू, मैं लैम्डा बोल रहा हूँ एक्स बोल लो कुछ भी बोल लो, 2,2 2 आइगन वैल्यूज मिली थी इसकी 2 2, ठीक है 2,2 मुझे ये 2 आइगन वैल्यूज मिली थी, ठीक है। एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी हर एक आइगन वैल्यू की निकलती है। जैसे आइगन वैल्यू 2 है तो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी मिली AM मींस एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इस आइगन वैल्यू की 2 की आइगन वैल्यू मतलब वो रूट कितनी बार, वो आइगन वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है, वो आपकी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होती है। तो इसमें 2 की एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी है 2, क्योंकि 2 रूट 2 बार आपका रिपीट हो रहा है, तो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 2 कितनी हो जाएगी आपकी 2। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी देख लेते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मेरे को जो आइगन वैल्यूज मिली थी वो 2 मिली थी, एक 5 मिली थी, एक 2 मिली थी, ठीक है। तो AM एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 5, जो आइगन वैल्यू 5 है उसकी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी है 5, कितने बार रिपीट हो रहा है एक बार, तो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 मिल गई। AM ऑफ एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 2 कितनी है, 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 भी एक बार रिपीट हो रहा है, तो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 हो गई। एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी सिंपल वर्ड में क्या है, जो आपने एक मैट्रिक्स थी, मैट्रिक्स के बाद आपने उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना ली, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाने के बाद उसने उसके रूट्स निकाल दिए, रूट्स जो होते हैं वही आपकी आइगन वैल्यूज होती है। अब कोई एक आइगन वैल्यू पकड़ो, वो आइगन वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है वो उस आइगन वैल्यू की एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी बन जाती है। जैसे कि इस वाले केस में हमारी जो मैट्रिक्स थी, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आया, उसके रूट्स निकाले, रूट्स से आपके आइगन वैल्यूज होते हैं। अब ये वाली आइगन वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है 5, एक ही बार आ रहा है, तो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 5 कितना हो जाएगा 1। 2 कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, तो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2 आपका 1 हो जाएगा। जो इस वाले क्वेश्चन में क्या था, आपके पास ये मैट्रिक्स थी, आइगन वैल्यू 2,2 आ रही थी, तो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2 की कितनी हो जाएगी, 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है 2 बार, तो 2 आ गया।
आगे अब हमने अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी भी सीख लिया, अब हमें करने हैं क्वेश्चंस, दबाकर क्वेश्चंस करने हैं ताकि पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। हमने अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी भी देख लिया। अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होता है, कोई आइगन वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है, वो जितनी बार रिपीट हो रही है वो इसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी बन जाती है। ठीक है, अब आ जाओ 3/3 के। मोस्टली जो आपके जो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, अगर आपके ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस हैं 5 या 5 से ऊपर, वो आपको 3/3 की मैट्रिक्स ही देगा आइगन वैल्यूज या आइगन वेक्टर्स निकालने के लिए। छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं 2/2 मैट्रिक्स के, क्योंकि 2/2 का बहुत ईजी होता है। 3/3 भी ईजी है, कॉन्सेप्ट वैसे ही रहेगा, बट आपको क्या दिक्कत होगा यहाँ पे, बस कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी बस। अब देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, फाइंडिंग द आइगन वैल्यूज, आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, इसकी मुझे आइगन वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, निकाल लेते हैं भाई। मुझे पता है इसको पहले हम जो लॉन्ग कट जो मेन मेथड है डिटरमिनेंट ऑफ a - x उससे निकालेंगे, फिर सेम क्वेश्चन को हम उस वाले शॉर्टकट वाले मेथड से भी निकाल कर दिखा दूंगा मैं, शॉर्टकट वाला मेथड क्या होता है इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इसकी स्टेप वन राइट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसकी मुझे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखनी है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, डिटरमिनेंट ऑफ a - xi = 0। अब ये ध्यान रखना, a आपकी 3/3 की मैट्रिक्स है, तो i को कंपैटिबल बनाने के लिए i भी मुझे 3/3 की लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज डिटरमिनेंट ऑफ, देखो i क्या होती है, डायगोनल में 1 1 1 होगा, x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डायगोनल में क्या हो जाएगा, x x x हो जाएगा। एक मैट्रिक्स a है, एक मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल में x x x है, बाकी 0 है। जब मैं इसको माइनस करूंगा तो क्या मिलेगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 - x 0 1 0 3 - x 0 0 0 1 - x। इसका डिटरमिनेंट = 0। ठीक है, आप चाहो तो पहले a लिख लो, फिर i लिख लो, फिर मल्टीप्लाई करो, बच्चों वाली कैलकुलेशन करना आया ना आपका, यही है। ठीक है, तो इसका जो डिटरमिनेंट है, इसका डिटरमिनेंट निकालो। 3/3 का डिटरमिनेंट आपको निकालना आता ही है, जैसे 12th क्लास में कहता है। तो यहाँ से एक्सपेंड कर दो, यहाँ से एक्सपेंड कर लो। प्लस माइनस का ध्यान रखना, इधर प्लस आएगा, इधर माइनस साइन आ जाएगा, क्योंकि ये 2 1 पोजीशन है, इसका प्लस साइन आ जाएगा। ठीक है, तो आ जाओ यहाँ पे। तो दिस इंप्लाइज, चलो मैं यहाँ से एक्सपेंड करता हूँ, तो यहाँ कितना होगा मेरा 2 - x, बाकी तो 0 ही है। ये गया, ये गया, इसका डिटरमिनेंट लिखना है, तो ये कितना मिलेगा मुझे 3 - x 1 - x -0, और बाकी तो ये 0 0 होगा, ये तो आपका 0 ही आ जाएगा। तो आपका क्या मिल गया, आपका 2 - x 3 - x 1 - x = 0। तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गया। ठीक है, तो इसके जो रूट्स हो गए वही आपके वो हो गए, क्या नाम है, आइगन वैल्यूज होगी। तो जब मैं इसको 0 पुट करूंगा तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, x = 2, यहाँ से मिलेगा x = 3, यहाँ से मिलेगा x = 1। तो मेरे को ये 3 आइगन वैल्यूज मिल गई। एक बात का ध्यान रखना, जो मैंने बताया था, यहाँ पे 3/3 की मैट्रिक्स थी, 3/3 की मैट्रिक्स थी, तो जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनी वो मुझे ऑर्डर 3 की मिली। इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, 3 है, क्योंकि जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो हाईएस्ट x की पावर 3 आ जाएगी। और अगर 3 डिग्री का पोलिनोमियल है तो उसके रूट्स कितने मिलेंगे, एक्जैक्टली 3 मिलते हैं, तो 3 आपको रूट्स मिल गए। इसका मतलब अगर 3/3 की मैट्रिक्स है तो मुझे एक्जैक्टली 3 आइगन वैल्यूज मिलेगी, जो मुझे 3 आइगन वैल्यूज ये मिल गई। क्लियर है, तो मतलब कि इन जनरल अगर आपके पास 4/4 की मैट्रिक्स होती ना, तो मुझे एक्जैक्टली 4 आइगन वैल्यूज मिलती। वो आइगन वैल्यूज रिपीटेड हो भी सकती है, वो नहीं भी हो सकती, उसका लॉजिक भी आपको पता चल गया। क्यों, क्योंकि 4/4 की मैट्रिक्स का जब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखूंगा ना, तो वो 4 डिग्री का पोलिनोमियल बनेगा, और 4 डिग्री का पोलिनोमियल है तो उससे एक्जैक्टली 4 रूट्स ही मिलेंगे आपको। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको शॉर्टकट वाले मेथड से भी देख लेते हैं। कईयों को थोड़ा कीड़ा होता है कि नहीं मुझे तो शॉर्टकट वाले मेथड से ही करना है, तो ठीक है भाई कर लेते हैं वो। एक बार शॉर्टकट वाला मेथड देख लेता हूँ मैं, क्या है शॉर्टकट वाला मेथड, कहाँ गया भाई, ये रहा। ये तो 2/2 का था। अगर 2/2 की मैट्रिक्स है, आप डायरेक्टली इक्वेशन लिख सकते हो, x² - trace of ax प्लस डिटरमिनेंट ऑफ a, ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाती है। अगर आपके पास 3/3 की मैट्रिक्स है तो आपका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनेगी, x³ - trace of a x² प्लस sx, अब s क्या है वो देखते हैं, माइनस डिटरमिनेंट ऑफ a, तो आपको पता है डिटरमिनेंट ऑफ a कैसे निकालते हैं, = 0। और ये ध्यान रखना है क्या है, क्योंकि 3/3 की है तो 3 डिग्री का पोलिनोमियल होगा, तो x³ से स्टार्ट है, x³ x² x एंड कांस्टेंट, और एक प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। ठीक है, ये याद हो जाएगा, बहुत सिंपल है ये भी। ठीक है, अब याद ये x क्या होता है, s क्या है ये, वेयर s इज द सम ऑफ ऑल 2/2 प्रिंसिपल माइनर्स ऑफ a। ए मैट्रिक्स के जितने भी 2/2 के प्रिंसिपल माइनर्स होते हैं ना, उन सबको सम कर दो। प्रिंसिपल माइनर क्या होता है, अब देखो जैसे मान लो आपके पास एक कोई मैट्रिक्स है, सपोज मेरा मैट्रिक्स ये है, जैसे 1 2 3 0 1 1 -1 1 2। ठीक है, प्रिंसिपल माइनर्स ऑफ ऑर्डर 2 का मतलब क्या होता है, आपके इसके 3 प्रिंसिपल माइनर मिलेंगे ऑर्डर 2 के। सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट रो और फर्स्ट
कॉलम को 1 1, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आप डिलीट मार दो, जो ये मैट्रिक्स बनी ना इसका डिटरमिनेंट ले लो, कितना बनेगा ये मुझे 2 - 1, तो 2 - 1 मेरा 1 आ गया, ठीक है। ये पहला प्रिंसिपल माइनर ये हो गया। अब सेकंड प्रिंसिपल माइनस क्या होगा आपका, A22 ले लो यहाँ पे, A22 क्या बनेगा, सेकंड रो और सेकंड कॉलम को हटा दो, जो मैट्रिक्स बनी कितनी की बनी 1 3 -1 2, तो कितना मिलेगा मुझे यहाँ पे 2 प्लस ये हटा दो और ये हटा दो, 2 + 3, तो 5 मिल गया। सेकंड प्रिंसिपल माइनर ये मिल गया। थर्ड प्रिंसिपल माइनर क्या होगा, थर्ड रो और थर्ड कॉलम को हटा दो, तो ये जो मैट्रिक्स बनी वो कितना बना है आपका A33, कितना मिल गया आपको 1 - 0, तो 1 - 0 = 1। तो 3 प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल माइनर क्या होता है, पहला प्रिंसिपल माइनर क्या होगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटा दो, जो मैट्रिक्स बनी उसका डिटरमिनेंट, वो पहला प्रिंसिपल माइनर बन गया। सेकंड प्रिंसिपल माइनर क्या होगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम को हटा दो, जो मैट्रिक्स बनी उसका डिटरमिनेंट। थर्ड प्रिंसिपल माइनर क्या होगा, थर्ड रो और थर्ड कॉलम को, मतलब कि जो नंबर की रो है उसी नंबर के कॉलम को हटाना है, जो मैट्रिक्स बनेगी उसका डिटरमिनेंट इज द प्रिंसिपल माइनर ऑफ ऑर्डर 2/2। तो किसी भी 3/3 मैट्रिक्स के आपके 3 ही प्रिंसिपल माइनर बनते हैं, ठीक है। तो इस वाले मेथड से भी हम कर लेते हैं वो क्वेश्चन को। कहाँ गया क्वेश्चन भाई, ये रहा। अब इसको जो है मुझे उस वाले मेथड से करना है, तो उस वाले मेथड से करता हूँ मैं। नेक्स्ट पेज पे मैं ए को दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे, A = A मैंने ये लिख दिया। मैं सेम क्वेश्चन को उस वाले मेथड से कर रहा हूँ, शॉर्टकट वाले मेथड से। तो शॉर्टकट वाले मेथड का जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्या बनता है आपका, x³ - trace of ax² + s of x - determinant of a = 0, ठीक है। ये होता है, बस की वैल्यूज लिखनी है और मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल जाएगी, और मैं चेक भी कर लूंगा कि वो पीछे वाली आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो ट्रेस ऑफ ए कितना हो जाएगा यहाँ पे, ट्रेस ऑफ ए क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट को प्लस कर दो तो कितना होगा 3 4 5 6, ट्रेस ऑफ ए तो ये हो जाएगा, ठीक है। डिटरमिनेंट ए भी चाहिए, मैं डिटरमिनेंट ऑफ ए भी निकाल लेता हूँ। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना होगा, मैं यहाँ से अगर मैं एक्सपेंड करूँ, ये गया 2 3 3 - 0, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 आ जाएगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए आपका ये हो जाएगा। एस क्या होता है, जो तीनों प्रिंसिपल माइनर्स होते हैं उनका समेशन। तो फर्स्ट प्रिंसिपल माइनर क्या होगा, सपोज मैं यहाँ पे A11 या M11 से लिख लेता हूँ, M11 ये फर्स्ट प्रिंसिपल माइनर है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटा दो, तो क्या बना, ये हटा, तो कितना मिला मुझे 3, ठीक है। सेकंड प्रिंसिपल माइनर कितना होगा, सेकंड रो और सेकंड कॉलम को हटा दो, तो कितना मिला मेरा यहाँ पे, सेकंड रो और सेकंड कॉलम को हटा दूंगा तो मुझे मिलेगा 2, तो ठीक है। M33 थर्ड रो थर्ड कॉलम को हटा दूंगा तो कितना मिलेगा यहाँ पे 6। तो S क्या बन जाएगा, S क्या होता है, सम ऑफ ऑल प्रिंसिपल माइनर, क्योंकि एक 3/3 मैट्रिक्स के 3 ही प्रिंसिपल माइनर बनेंगे जो ये थे, इनको सम कर दो, 6 7 8 9 10 11, 6 7 8 9 10 11 S आपको ये मिल गया, ठीक है। आप कुछ नहीं करना, इसमें पुट कर दो। तो क्या मिलेगा मुझे भाई, x³ - ट्रेस ऑफ ए कितना होगा 6x², ओके, प्लस sx, s कितना आपका 11x + 11x - डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना होगा 6 = 0, तो आपको ये मिल गया। और पहले जो हमने किया था उसमें आपका क्या मिला था, आपको ये मिला था। इसको जब आप सोल्व करोगे ना, वो आपको वही पॉलीनोमियल मिलेगा, आप ये सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट में लिखकर ये बताओ कि आपको फर्स्ट वाला मेथड जो था डायरेक्ट मेथड वो ज़्यादा इजी लगा, या फिर ये शॉर्टकट वाला जो मेथड है वो ज़्यादा इजी लगा। और शॉर्टकट वाले मेथड में क्या करना है, आपको ये इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी, x³ माइनस, अगर आपने यहाँ पे प्लस माइनस में कोई गड़बड़ कर दी, इक्वेशन लिखने में गड़बड़ लिख दी, तो आपके इक्वेशन गलत आएगी, उसके रूट्स भी गलत आएंगे, आइगन वैल्यूज भी गलत आ जाएगी, ठीक है। तो आप मेरे को कमेंट में लिखकर बताओ कि कौन सा मेथड आपको ज़्यादा अच्छा लगा। आप कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। अब मेरे पास ये क्वेश्चन है, फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ दिस, ठीक है। तो मुझे इसकी आइगन वैल्यू निकालनी है, तो निकालते हैं इसकी आइगन वैल्यू। सॉल्यूशन तो कैसे करूं मैं इसको, एक काम करता हूं, मैं इसको शॉर्टकट वाले मेथड से करता हूं, ठीक है। नेक्स्ट वाला कोई क्वेश्चन अगर होगा तो मैं उसको लॉन्ग कट वाले मेथड से, मतलब फर्स्ट वाले मेथड से कर लूंगा, ठीक है। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, मुझे पता है ये 3/3 की मैट्रिक्स है और मुझे इसकी आइगन वैल्यूज निकालनी है। 3/3 मैट्रिक्स की एग्जैक्टली 3 आइगन वैल्यूज आएगी, क्योंकि मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 है, ये मुझे पहले से इंफॉर्मेशन है। और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलेगा वो मुझे 3 ऑर्डर का पॉलिनोमियल मिलेगा, ये भी मुझे पता है। तो इसकी जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या मिलेगी आपकी, x³ - ट्रेस ऑफ ax² + sx - डिटरमिनेंट ऑफ a = 0। ये मैं शॉर्टकट वाले मेथड से कर रहा हूँ। अब ये सारी की सारी चीज़ें मुझे निकालनी पड़ेगी भैया। ट्रेस ऑफ a निकालना है, तो ट्रेस ऑफ a तो निकालना इजी है। क्या होगा ट्रेस ऑफ a, इनको प्लस कर दो, 3 4 5 6 7 ट्रेस ऑफ a आ गया। डिटरमिनेंट ऑफ a भी चाहिए मुझे, तो डिटरमिनेंट ऑफ a निकाल लेता हूँ। डिटरमिनेंट ऑफ a मैं यहाँ से एक्सपेंड करता हूँ, तो ये गया, तो 2
ये कितना होगा यहाँ पे 6 माइनस जीरो, तो 6 माइनस जीरो, और यहाँ तो जीरो माइनस जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा, ये 1 3 4 पोजीशन है, सॉरी 3 1 है 4 है, तो यहाँ पे कितना होगा +1, ये गया, तो ये कितना मिलेगा मुझे 0 माइनस 3, 0 माइनस 3, तो कितना मिला मुझे यहाँ पे 6 12 माइनस 3, 12 माइनस 3 कितना हो गया ये 9, तो डिटरमिनेंट ऑफ मुझे 9 मिल गया। ट्रेस निकाल दिया मैंने, डिटरमिनेंट निकाल दिया, मुझे अब एस निकालना है। ठीक है, एस क्या होता है, प्रिंसिपल माइनस, तो फर्स्ट माइनर क्या होगा मेरा M11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटा दो, उसका डिटरमिनेंट कितना होगा 3, इसका 6 आ जाएगा। ओके, M22 सेकेंड, और सेकेंड हटाऊंगा तो कितना आएगा यहाँ पे, ये हटाया सेकेंड और ये हटाया, तो कितना मिला मुझे यहाँ पे 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 मीन्स 3, थर्ड माइनर निकाल लेता हूँ M3 थी, थर्ड रो थर्ड कॉलम हटा दूँ कितना होगा 6, तो S कितना हो जाएगा, सम ऑफ ऑल प्रिंसिपल माइनर, तो 6 7 8 9, और 9 और 6 15। ठीक है, अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर लेता हूँ, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या मिल जाएगी मुझे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मेरे को मिल गई यहाँ पे x³ माइनस ट्रेस कितना है 7x², S कितना है आपका +15x माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है 9 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी आ गई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, अब इसके जो रूट्स हो गए वो आपकी आइगन वैल्यू आएगी। अब क्वेश्चन ये आता है क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालते हैं। तो देखो सिंपल सी बात है, तो आप 8 क्लास में ही सीख जाते हो कि क्यूबिक के रूट कैसे निकालते हैं। एक रूट आप हिट एंड ट्रायल से निकालोगे, फिर उसको डिवाइड करोगे और 2 रूट बचे हुए मिल जाएंगे। मैं उसी मेथड से निकालता हूँ, लॉन्ग डिवीजन वाले मेथड से। अगर आपको उसमें कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे अलग से कमेंट कर सकते हो, तो मैं उसको कैसे करते हैं उसकी एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अभी आप जैसे मैं एक कर रहा हूँ, इसको करते करते भी देखोगे, मे बी आपका रिवीजन हो जाए और आपको वो वीडियो देखने की जरूरत भी ना पड़े। बट फिर भी अगर आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट में लिख सकते हो कि मुझे इसके रूट्स निकालने हैं, इसके रूट से आपके आइगन वैल्यूज होगी, और 3 रूट मिलेंगे और 3 ही आइगन वैल्यू यहाँ पे मुझे मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसको मैं फ्रेश पेज से लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैंने अब इसको फ्रेश पेज से लिखा है यहाँ पे। अब इसको मुझे इसके रूट्स निकालने हैं, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं हिट एंड ट्रायल से, मुझे पता है इसके 3 रूट्स मिलेंगे। हिट एंड ट्रायल से पहले एक रूट निकाल कर देखता हूँ। हिट एंड ट्रायल क्या करना है, पहले x को 0 पुट करो, देखो सेटिस्फाई हो रहा नहीं हो रहा, 1 पुट करो, -1 पुट करो, 2 पुट करो, -2 पुट करो, इनमें कोई ना कोई रूट मिल ही जाएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले तो 0 तो यहाँ पे -9, 0 तो होगा नहीं, मैं x को 1 पुट करता हूँ, क्योंकि रूट का मतलब यही तो होता है x की वो वैल्यू जिसको सेटिस्फाई कर ले। सपोज मैं x को मैं अगर 1 पुट करूँ तो कितना मिलेगा मुझे, 1 - 7 + 15 - 9, ये कितना मिलेगा मेरा, ये दिस इज इक्वल टू 15 और 1 16, 9 10 11 12 13 14 15 16 16 -16, तो 0। तो मतलब कि x इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक रूट तो मिल गया, x इज इक्वल टू 1, तो इसका रूट मिल जाएगा, इसको मैं 1 मान लेता हूँ, इज रूट ऑफ 1। एक रूट तो आपको मिल चुका है। ठीक है, अब मुझे पता है 2 रूट्स और निकालने हैं। तो जो लॉन्ग डिवीजन वाला जो 8 क्लास में आप पढ़ते हो वो कैसे करते हैं, पहले आप एक रूट निकालोगे हिट एंड ट्रायल से, वो वैल्यू पुट करनी है, उसको सेटिस्फाई कर दे। फिर अगर x इक्वल टू 1 इसका रूट है ना, तो x - 1 इसका फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, इफ x इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ 1, देन x - 1 इज फैक्टर ऑफ 1। सारे क्वेश्चन ऐसे ही हो गए, जितने भी रूट्स निकालने के हो गए ना, सारा आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर x इक्वल टू 1 इसका रूट है, मतलब इन जन अगर x इज इक्वल टू a रूट होता ना, तो x - a इसका फैक्टर बन जाता। तो यहाँ a मेरा 1 है, तो x इक्वल टू 1 इज रूट ऑफ 1, तो x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ 1, इसका फैक्टर बन जाएगा। अगर ये इसका फैक्टर है तो ये इससे डिवाइड हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे। दिस इंप्लाइज मैं x - 1 से डिवाइड कर रहा हूँ, किसको, x³ - 7x² + 15x - 9। इस पोलिनोमियल को मैं x, क्योंकि ये इसका फैक्टर बनेगा, क्योंकि ये इसका रूट है, तो उसको डिवाइड करता हूँ। डिवाइड करने के तरीका क्या होता है, देखो क्या करना है, इसकी फर्स्ट वाली टर्म देख लो, फर्स्ट वाली टर्म x³ है, तो साइड में लिखो यहाँ पे x³। ठीक है, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं ना, जो डिवाइजर है उसका फर्स्ट टर्म कौन सी है, पहली वाली टर्म पूरी x है, इसको यहाँ से डिवाइड कर दो, कितना मिला मुझे x²। ठीक है, क्या किया मैंने, पहली वाली टर्म को उठाना है, उसको ऊपर रख देना है, इसकी फर्स्ट वाली टर्म को उठाना है, उसके नीचे रखना, डिवाइड करना है, तो कितना x² आया, इस x² को मुझे यहाँ क्वेश्चन में लिख देना है x²। और ये इसको सोल्व करने के लिए आया है, तो इसको तो पूरा का पूरा x³ को ऐसे ही लिख देना है। ठीक है, अब बची हुई टर्म क्या आती है मेरी -1, -1 को इससे मल्टीप्लाई करो, कितना है -x², बस। अब इसमें साइन चेंज करने हैं और सेम प्रोसेस को रिपीट करते जाना है जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ठीक है,
तो उसको पहले करता हूँ, उसको मैं माइनस कर देता हूँ, उसको प्लस कर देता हूँ, साइन चेंज कर दिया मैंने ताकि वो कट जाए। ये तो मेरा 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, माइनस प्लस था, ये हो जाएगा मेरा -6x²। ठीक है, और जो बची हुई टर्म है उसको लिख दो यहाँ पे +15x - 9। ठीक है, अब सेम चीज जो हमने किया है बिल्कुल सेम स्टेप को रिपीट करते जाना है। इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, -6x², सो -6x² को मैंने इधर लिख दिया। ठीक है, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, x को मैंने इधर रख दिया। डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, -6x। इस -6x को क्वेश्चन में लिख देंगे -6x को। ठीक है, अब बची ये किसके लिए हुआ था, इसके लिए होता, तो इसको तो -6x को तो ऐसे ही लिख देना यहाँ पे। ठीक है, अब बची टर्म क्या थी, -1 को इससे पूरे को नहीं, जो नया वाला आया उसी से ही -1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा, 6x आ जाएगा, +6x। ठीक है, अब वही करना, साइन चेंज कर दो, उसको प्लस कर दो, उसको माइनस कर दो, तो ये तो आपका 0 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 9 + 9x आ गया। और ये जो बचा हुआ था -9 ये कर दिया। अब सेम स्टेप को दोबारा कर दो। इसका फर्स्ट टर्म 9x था तो 9x को इधर लिखो। ठीक है, किससे डिवाइड कर रहे हो, इसकी फर्स्ट टर्म से, इस x लिख दो यहाँ पे, तो कितना मिला 9, इस 9 को लिख दो यहाँ पे +9। और ये किस लिए हुआ, इसको सोल्व करने के लिए हुआ, तो यहाँ 9x को 9x कर दो यहाँ पे। बची टर्म की थी -1 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो -9 आ जाएगा। अब देखो साइन चेंज करूंगा तो माइनस प्लस ये आपका 0 आ जाएगा। और ये 0 आना चाहिए क्योंकि ये इसका फैक्टर था, हमें पहले से पता था। ये लॉन्ग डिवीजन करने के बाद अब देखो आपको एक चीज पता होगी, ये आपका डिवाइजर है, ये आपका जो डिविडेंड को डिवाइड कर रहे हो, ये आपका क्वेश्चन है, आपका रिमाइंडर है। जब मान लो आप 5 को 2 से डिवाइड करते हो तो क्या आएगा यहाँ पे 2 to the 4 और यहाँ पे आप 1 लिखोगे रिमाइंडर। ठीक है, आपको पता है जिसको ये डिविडेंड है जो डिवाइड हो रहा है उसको इज इक्वल टू दिस इंटू दिस प्लस दिस लिख सकता हूँ, मीन्स 2 × 2 + 1। अगर मैं करूँ, जब भी मैं डिवाइजर को क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करूं और रिमाइंडर को प्लस करूं तो हमेशा डिविडेंड आता है, आप चेक कर लो। इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा 2 to the 4 + 1 5, मुझे ये मिलेगा, हमेशा ऐसा होगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है प्लस रिमाइंडर को ऐड करना है तो मुझे ये मिल जाएगा। ठीक है, ये रूल होता है डिवीजन का। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये है, डिविडेंड आपका ये है, डिवाइजर आपका ये है, रिमाइंडर आपका ये है। तो ये पूरा का पूरा किसके बराबर होगा, जो ये पूरा पॉलिनोमियल होगा आपका x³ - 7x² + 15x - 9, ये किसके बराबर होगा, दिस इंटू दिस प्लस दिस। तो दिस इंटू दिस कितना हो गया यहाँ पे, x - 1 इंटू x² - 6x + 9 प्लस रिमाइंडर 0 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये सब कहानी करी क्यों हमने, लॉन्ग डिवीजन ये सब किया क्यों, अभी आपको दिख रहा है कि हमारे पास ये क्यूबिक इक्वेशन थी, मुझे इसके रूट निकालने थे। तो मैंने एक रूट तो मैंने हिट एंड ट्रायल से निकाल दिया था, फिर मैंने इसकी डिवीजन करी। डिवीजन करने के बाद मैंने वो वाली प्रॉपर्टी यूज कर दी, दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस प्लस दिस। अब देखो जो आपका मेन पॉलिनोमियल था ना वो 2 फैक्टर में टूट गया। एक फैक्टर ये रहा, दूसरा फैक्टर ये रहा। पहले वाले फैक्टर से तो रूट निकाल सकते हैं, x = 1 आ जाएगा। दूसरा वाला फैक्टर क्वाड्रिक है तो क्वाड्रिक के रूट निकालने ईजी होते हैं। तो जब भी आपके पास क्यूबिक इक्वेशन होती है ना, हम उसको तोड़ते हैं, एक लीनियर में जिसकी पावर 1 हो और दूसरा हम क्वाड्रिक में, और क्वाड्रिक के रूट्स हम निकाल लेते हैं। ठीक है, और ये इसको तोड़ा कैसे, इस तोड़ा हमने लॉन्ग डिवीजन वाले मेथड से। अब इसके रूट्स निकालने, इसको फैक्टर कर दो, यहाँ पे फैक्टर करना इजी है। x - 1 ये कितना होगा आपका 9 है यहाँ पे, तो x² - 3x - 3x + 9, तो ये कितना होगा x - 1, यहाँ पर x कॉमन ले लो, x - 3 - 3 कॉमन ले लो तो x - 3, तो दिस इंप्लाइज x - 1, इधर से आपका x - 3 एंड x - 3² आ जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके रूट्स क्या हो जाएगा, रूट्स इज इक्वल टू, जब मैं इसको 0 पुट करूंगा तो कितना का x = 1, जब इसको 0 पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, x = 3 एंड 3, क्योंकि इसकी पावर 2 है। ठीक है, तो एग्जैक्टली 3 आइगन वैल्यू मिल गई, एक आइगन वैल्यू ये, एक आइगन वैल्यू ये, एक आइगन वैल्यू ये। तो दीज आर द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स। अब इसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी भी लिख सकते हैं, तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 1, जो लैम्डा इज इक्वल टू 1 है, इसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 बार आ रहा है। ठीक है, और अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 3 कितनी बार आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी भी हमने निकाल दी। हर एक आइगन वैल्यू की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी भी निकाल सकते हो, वो आइगन वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है। ठीक है, तो हमारे पास जो ये क्वेश्चन था, इसकी 3 आइगन वैल्यूज है 1, 3 एंड 3। 1 की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 है, 3 की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है। तो हमने इसको शॉर्टकट वाले मेथड से किया, आप चाहो तो लॉन्ग कट वाले मेथड से भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं, एक क्वेश्चन ये आ रहा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको मैं
लॉन्ग कट वाले मेथड से कर लेता हूँ जैसे मैंने बोला था, और शॉर्टकट वाले मेथड से आपको करना है, उसको कमेंट में लिखना है कि आपका आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पे। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी, डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस एक्स आई इज इक्वल टू 0 ये होती है, ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस एक्स आई क्या होगा यहाँ पे, 2 माइनस एक्स 1 1 1 2 माइनस एक्स 1 1 1 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, इसको सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करो तो काफ़ी बड़ा बन जाएगा, मुझको तो शॉर्टकट वाले मेथड से ही करना चाहिए था। तो इसको 2 माइनस एक्स मैं कॉमन ले लूँ, तो ये गया तो कितना बनेगा यहाँ पे, 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये आपका -1 आ जाएगा, ये गया तो ये कितना होगा, 2 माइनस एक्स माइनस 1, 2 माइनस एक्स माइनस 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 1 प्लस 1 आ जाएगा, और यहाँ पे ये गया तो 1 माइनस 2 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब मुझे इसको सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करने के लिए इसको सोल्व करते हैं यहाँ पे। तो ये मेरे पास पॉलिनोमियल आया, इसको सोल्व करने पर मतलब कि मेरे पास ये था, आपके पास ये मैट्रिक्स थी, ठीक है, ये मैट्रिक्स थी, इसका मैंने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखा, डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस एक्स इक्वल टू 0, लॉन्ग कट वाले मेथड से कर रहा हूँ। तो उसको सोल्व किया, सोल्व करने पर बस ये है कि थोड़ा सा कैलकुलेशंस आपको करनी पड़ेगी, इवन लॉन्ग कट से भी करनी ही पड़ेगी आपको। तो ये आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल गया, ठीक है, दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसके जो रूट्स हो गए वही आपके आइगन वैल्यूज हो गए। अब ये दोबारा क्यूबिक इक्वेशन बन गई। क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालते हैं जो हमने देखा था, तो उसी से एक वाला क्वेश्चन और कर लेता हूँ ये वाला, ताकि आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले हिट एंड ट्रायल से पुट करो, x को 1 पुट करता हूँ तो क्या होगा यहाँ पे, x को अगर मैं 1 पुट करूँ, पुट x इक्वल टू 1 सर्टिफाई करता नहीं करता, देखो 1 माइनस 6 प्लस 9 माइनस 4, तो कितना होगा ये 6 4 10 माइनस 10 और 9 1 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 1 तो इसका रूट बन ही गया। अब क्या करना है, x इक्वल टू 1 रूट बन गया तो x माइनस 1 से इसको डिवाइड कर देता है, फटाफट डिवाइड करता है, आपका और रिवीजन हो जाएगा। तो x माइनस 1 से मैं डिवाइड कर देता हूँ यहाँ पे, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4, ठीक है, इसको इससे डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करने के लिए मैंने बताया था भैया पहली वाली टर्म को इधर लिखो, एक्स क्यूब डिवाइड बाय इसको x को करो तो कितना मिलेगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर को इधर लिख दो, एक्स स्क्वायर ये इसकी वजह से हुआ तो एक्स क्यूब लिख दिया यहाँ पे, ये कितना होगा माइनस एक्स स्क्वायर साइन चेंज -1 प्लस कितना मिलेगा मेरा -5x स्क्वायर बचा हुआ लिख दो प्लस 9x माइनस 4। रिपीट द प्रोसेस, -5x स्क्वायर डिवाइड बाय x करूंगा तो कितना होगा -5x आ जाएगा, तो यहाँ लिख दो -5x, इसके लिए हुआ ये तो -5x स्क्वायर को ऐसे लिख दो, और इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा कितना प्लस 5x साइन चेंज प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 4x माइनस 4। सेम प्रोसेस, 4x को फर्स्ट वाली टर्म से डिवाइड करो, x से कितना आएगा यहाँ पे 4, तो कर दो यहाँ पे +4, तो ये कितना इसके लिए हुआ तो 4x लिख दिया, इसको से माइनस करूंगा तो -4 आ जाएगा, आपका रिमाइंडर 0, और 0 आना ही चाहिए क्योंकि ये इसका फैक्टर था, वो उसका क्योंकि रूट था। तो इस वाले पॉलिनोमियल को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो जो आपका मेन पॉलिनोमियल जो आपका आया था एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x माइनस 1 इंटू दिस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, दिस इंप्लाइज, अब इसको फैक्टराइज कर दो, x माइनस 1, इसको फैक्टराइज करूंगा तो कितना आएगा यहाँ पे 4 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 4 इज इक्वल टू x माइनस 1, तो x कॉमन आ गया यहाँ पे, x माइनस 4 माइनस 1 x माइनस 4 इज इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 4 एंड x माइनस 1। सो दिस इज योर, ये आपने फैक्टराइज कर दिया, ये वाला जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल तो आपने निकाल ही लिया था कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, उसको हमने फैक्टराइज कर दिया। तब इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो कितना मिलेगा यहाँ पे, मिलेगा मेरे को x इज इक्वल टू 1 यहाँ से एंड 4। तो 3 आइगन वैल्यू चाहिए थे क्योंकि 3x3 की मैट्रिक्स थी, तो 3 आइगन वैल्यू ये रही। अब आइगन वैल्यू के एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी भी लिख सकते हैं, तो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 1, जो 1 आइगन वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी हो गई यहाँ पे 2 हो गई, ठीक है। am एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू जो 4 आया उसकी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी है 1 है, 4 एक बार आ रहा है तो 1 आ गया। तो हमने काफी क्वेश्चन कर लिए हैं आइगन वैल्यूज निकालने के लिए। हमने क्या क्या सीख ली, एक मैट्रिक्स की अगर n बाय n की मैट्रिक्स है तो उसके एग्जैक्टली n आइगन वैल्यूज होगी, n आइगन वैल्यूज रिपीट भी हो सकती है,
एक आइगन वैल्यू जितनी बार रिपीट हो रही है वो उसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कहलाती है। हमने 2/2 की मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं, 3/3 की कैसे निकालते हैं, शॉर्टकट वाले मेथड से और लॉन्ग कट वाले मेथड से तो आप कितने बाय कितने की भी निकाल सकते हो। ठीक है, एग्जाम में नॉर्मली क्वेश्चन 3/3 के आते हैं जो बड़े क्वेश्चन होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आइगन वेक्टर्स। आइगन वैल्यूज तो हमने निकालना सीख लिया, अब आइगन वेक्टर्स की बारी है, आइगन वेक्टर्स भी निकालें क्योंकि एग्जाम में आपको आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स दोनों निकालने पड़ेंगे। तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।